नमस्कार। मुद्दतों बाद एनसीईआरटी एक राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने की दिशा में कदम उठा पाई है। जी हाँ, एनसीईआरटी वो संस्था है जो पाठ्यक्रम निर्धारण करती है भारत के स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए। उसके लिए पुस्तकों का लेखन कराती है, पुस्तकों का प्रकाशन कराती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। वहाँ जो कुछ संकलित होता है, प्रकाशित होता है, वो स्कूलों में पाठ्यक्रम के तौर पर बच्चों के सामने होता है, युवाओं के सामने होता है, और फिर उसी के आधार पर एक देश की एक पूरी पीढ़ी अपनी धारणा बनाती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। जो उसने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, उसी के आधार पर वो धारणा बनाती है। इतिहास में ये संकट और भी गहरा हो जाता है अगर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई हो तो फिर गलत धारणाओं पर पूरी पीढ़ी चलने लगती है, फिर पीढ़ियां चलने लगती है। भारत में कुछ ऐसा ही हुआ। आजादी के बाद जो इतिहास लेखन हुआ, उस इतिहास लेखन में इस बात की कोशिश की गई कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाए। एक दूसरी कोशिश ये की गई कि उन्हें उदार, सहिष्णु, महान, दयालु बताया जाए। तीसरी कोशिश ये की गई कि उन्हें कला, संस्कृति, साहित्य, ये स्थापत्य कला सबका मास्टर घोषित किया जाए, सब में पारंगत घोषित किया जाए। और चौथी कोशिश ये हुई कि उनके समकालीन या उनसे पहले के जो भारतीय राजा थे, उनके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाए, ज्यादा कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाए, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाए, और ऐसी चीजों को तो लगता है सप्रयास दूर रखा गया जो चीजें भारत के मन में अपने पूर्व के राजाओं को लेकर एक गर्व का भाव पैदा करते। उन सबकी छवि को ऐसा कर दो धुंधला कि उनमें गर्व करने लायक कोई तत्व भारत ढूंढ ना पाए। इसीलिए अकबर महान घोषित कर दिया गया, शाहजहां कलाओं का संरक्षक घोषित कर दिया गया। विचित्र स्थितियां रही, जबकि एकमात्र सच्चाई ये थी कि यह सब लोग, बाबर का पूरा वंश भारत के लिए आक्रांता था, भारत पर बलात् कब्जा करने वाला रहा, क्रूर रहा, और भारतीयों के विरुद्ध घृणा का भाव रखने वाला रहा। भारतीयों का उपयोग उसने किया वहां जहां उसको लाभ हुआ। ये तुर्की और मंगोली प्रजाति के लोग भारत के साथ एक रस कभी नहीं हुए, एकात्म कभी नहीं हुए। अब एनसीईआरटी ने कोशिश शुरू की है अकबर के चरित्र को झाड़ पोंछ कर किताबों में नए सिरे से रखने की कवायद हुई है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि अकबर क्रूर भी था। उसने मेवाड़ में 30,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम कराया। उसमें ये बात अब आई है। औरंगजेब क्रूर था, आक्रामक था, हिंदू धार्मिक स्थलों को उसने ध्वस्त किया। अब ये बात एनसीईआरटी में पढ़ाई जाएगी। अब इस पर बवाल मच गया है। जितने मुगल प्रेमी लोग थे वो सब छत पर खड़े होकर हाय तौबा मचाने लगे।
कि बाबा रे बाबा, जिल्ले इलाही माँ बदौलत अकबर आजम के लिए ऐसी बात। दरअसल सच्चाई ये है कि मुगल बेइंतहा अय्याश, नशे के शौकीन, क्रूर, निष्ठुर और उद्दंड किस्म के शासक थे। भारत के लिए उनके मन में कोई करुणा नहीं थी, कोई स्नेह नहीं था। और एक सच्चाई ये भी है कि मुगलों के समय में विशेष रूप से अकबर, बाबर और हुमायूं को छोड़ दीजिए, उनके समय तो राज्य स्थापित नहीं हो पाया था ढंग से। अकबर से शुरू करिए तो अकबर से लेकर आगे और औरंगजेब तक स्थिति ये थी कि भारत के कुल राजस्व का, उस समय के कुल राजस्व का जो मुगल एम्पायर के पास आता था, सम्राट के बादशाह के पास, उसका 70%, लगभग 70% हिस्सा केवल राज परिवार और उसकी एक्सटेंडेड वैध अवैध फैमिलीज, परिवार, वैध भी थे और अवैध भी थे, उन सब की संतानों को, उन सबको वजीफा देने में खर्च हो जाता था। बादशाह सलामत की फर्स्ट फैमिली, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, फिर वैध और अवैध शाखाएं उनकी, उन सबको मिला के वो इतना बड़ा कुनबा हो जाता था कि उनको वजीफा देने, मासिक वजीफा दिया जाता था। उसी में भारत का 70% राजस्व खत्म हो जाता था, 70% से अधिक। तो जो शेष 30% बचता होगा, उसमें वो कितना परोपकार कर लेते होंगे इस देश के लिए, ये समझा जा सकता है। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुगलों की तमाम कहानियां हैं, वो कहानियां जो कम से कम भारत में तो न पढ़ाई गई, न इतिहास की किताबों में लिखी गई। विदेशी जो आए मुगलों के समय में, उन्होंने अपने वृत्तांतों में उन सब कहानियों का जिक्र किया है। और मेरे पास ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो मुगलों के चरित्र को लेकर एक जो रेशमी पर्दा डाला था भारत में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने, वो पर्दा तार तार हो जाए, मुगलों का असली चेहरा देश के सामने आ जाए। लेकिन खैर, देर से आए पर सही आए। एनसीईआरटी के इस कदम पर राजनीतिक कोहराम भले ही कितना भी मचे, लेकिन ये सच है कि किसी भी देश में आक्रांता के बारे में महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता है, उसकी वास्तविक छवि ही देश के सामने रखी जानी चाहिए। अब मुगलों से काम शुरू हुआ है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए देश में। कम से कम स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के नौजवान ये जानेंगे तो कि जिस अकबर को महान कहते कहते भारत के कुछ बौद्धिक गिरोहों ने एक अपना नया इतिहास गढ़ दिया था, उस इतिहास से अब पर्दा हट रहा है। उस इतिहास से अब धूल साफ हो रही है और अब असली इतिहास दिखाई देगा उसके भीतर से झांकता हुआ कि अकबर भी उतना ही निष्ठुर और क्रूर था जितना औरंगजेब। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला।